I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day. जितने सामान दिख रहे हैं ये केक बेकिंग और केक आइसिंग के एसेंशियल्स हैं। अगर आप केक बेकिंग करना चाहते हो, केक आइसिंग करना चाहते हो, तो आपको ये सारे सामान अपने पास होने चाहिए आपके पास, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं इक्विपमेंट बताऊंगी, तो ये सारे इक्विपमेंट जो मेरे पास है, जो बेसिक्स है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं मेरे पास, क्योंकि अब मैं रेगुलर केक बना रही हूँ और अलग अलग तरह के केक बनाती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी कुछ है। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो बिगिनर के पास होने चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये मोल्ड मेरे पास कुछ इस तरह के हैं, और भी बहुत सारे मोल्ड हैं अलग अलग शेप के, लेकिन ये बेसिक जो एक बिगिनर के पास होना चाहिए वो इस तरह का मोल्ड है। एक राउंड शेप में आप रखिए, क्योंकि राउंड शेप सबसे ईजी होता है आपको केक बनाने में। तो आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से शुरुआत करो, ठीक है। मेरे पास भी स्टार्टिंग में पहले यही था फिर धीरे धीरे मैंने सबके सेट किए। तो ये मेरे पास एक छोटा मोल्ड है 6 इंचेस, फिर ये एक है 8 इंचेस, फिर ये एक है आपका 12 इंचेस। ये स्क्वायर शेप में मैंने एक मोल्ड रखा हुआ है, इनके अगर मेरे को स्क्वायर शेप में केक बनाना है। ये एक डॉल केक के लिए मेरे पास एक मोल्ड है, तो ये काफ़ी आगे के लिए है, मैं आपको बताऊंगी, डॉल केक भी बनाना बताऊंगी। उसके बाद आपको बेकिंग के लिए ये इस तरह के मोल्ड चाहिए। सेकंड, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, वो है ये पार्चमेंट पेपर। ये पार्चमेंट पेपर भी आपको लेना है, क्योंकि अगर आप ये लगाते हो इसमें, तो आपको केक निकालने में परेशानी नहीं होती। मैक्सिमम ऑफ केक जो होते हैं वो केक निकालने के समय टूटते हैं या फिर चिपक जाते हैं नीचे से, तो ये इसमें बहुत आपको फ़ायदा करेगा। आप ये सारे सामान जो हैं वो आपको अपने नज़दीकी जो शॉप होंगे, बेकर शॉप वगैरह होता है, वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेना चाहो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। मेरे मैक्सिमम सामान ऑनलाइन ही मंगाए हुए हैं, तो आप ऑनलाइन भी देख लो, या फिर अगर कोई अच्छा बेकरी शॉप है जहाँ ये सब सामान मिलता हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कार्डबोर्ड, ठीक है। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बल्क में मंगाती हूँ, ऑनलाइन ही लेती हूँ मैं ये, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो आपको बेसिक्स दिखा रही हूँ, एक स्क्वायर में है, एक राउंड में है, ठीक है। छोटा बड़ा हर तरह का आपको मिलता है आप प्लेट वगैरह में भी लेकर कर सकते हो, लेकिन प्लेट वगैरह में फिसलने का बहुत डर होता है। इसमें एक बार अगर आप केक सेट कर दो तो ये फिसलेगा नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो एक ये इस तरह का राउंड टेबल है। जब आप केक आइसिंग करते हो या केक कट करते हो, तो आपको एक इस तरह का फ्लेक्सिबल टेबल चाहिए होता है जो घूम सके, क्योंकि आप केक को नहीं टर्न कर सकते, वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, झुक जाएगा एक तरफ से। तो आपको इस तरह का एक टर्न टेबल चाहिए, ठीक है। ये आपको एल्युमिनियम में भी मिलता है, स्टील में भी मिलता है, ग्लास में भी मिलता है। मेरे पास ये सस्ता वाला है, ये मैंने 2-250 में ख़रीदे थे ऑनलाइन। तो ये आपको एक राउंड टेबल चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है, आपको ये चाहिए ही चाहिए। फिर जब आपने केक बेक कर लिया, आपने केक इस पर प्लेस कर लिया, फिर आपको चाहिए होगा केक कटिंग के लिए ये नाइफ। टन टना ये मेरा फेवरेट नाइफ़ है। देखिए मेरे पास ये इतना लंबा वाला है, आप चाहो तो आप छोटा नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन छोटे नाइफ़ में क्या होता है, अब आप बड़ा केक बना रहे हो तो आप फिर बड़ा नाइफ़ तो अलग से नहीं लोगे, आप एक ही ऐसा नाइफ़ लो जो हर तरह के केक में यूज़ हो जाए। तो ये मैं कितना भी बड़ा केक बना लूँ, ये नाइफ़ सब में यूज़ होता है, तो मैंने ये ही लिया था। अभी क्या होता है, अगर आप अपना घर में जो नाइफ़ यूज़ करते हो आप उससे केक काटोगे, ठीक है। ये फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो कि आप इस साइज़ का केक आपने बनाया है, एक छोटे साइज़ का, ठीक है। अब घर का नाइफ़ आप लोगे तो वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। फॉर एन एग्जांपल आप देखो, ये देखो, ठीक है, ये नाइफ़ से मैं काटती हूँ। ये पूरा आपका जो नाइफ़ है वो पूरे केक में राउंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको लगाते हो तो ये पूरे केक में राउंड होगा, और ये ऐसे 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 करता चला जाएगा। तो आपका केक एकदम परफेक्ट इक्वल साइजेस में कटेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केक के बेस्ट आइसिंग के लिए, अच्छे आइसिंग के लिए। अगर आपका केक ही टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ हो तो आप कितना भी कुछ भी करके उसको सीधा नहीं कर सकते हो। तो ये नाइफ़ तो मतलब बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ये आपको लेना ही होगा ठीक है। अब आपने केक कट कर लिया, केक आपने अलग अलग प्लेस कर लिया। अब हम लोग केक की करेंगे आइसिंग, ठीक है। तो आइसिंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, व्हिपिंग क्रीम।
अब विपिंग क्रीम ऑनलाइन आपको मिलता नहीं है क्योंकि ये आने में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो विपिंग क्रीम जो भी नज़दीकी शॉप्स हों आपके यहाँ पर आप पता करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये मैं ट्रॉपिकल का मंगाती हूँ। एक ट्रॉपिलाइट भी आता है, एक सनलाइट करके भी कुछ, सनराइज़ सॉरी, एक सनराइज़ करके आता है, एक ट्रॉपिकल आता है। मैं ये ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। पहले मैं ट्रॉपिलाइट यूज़ किया करती थी, फिर वो आना बंद हो गया, तो फिर ये ट्रॉपिकल में यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये एक विपिंग क्रीम आपको मस्ट है, क्योंकि आप विपिंग क्रीम वाला केक बनाएंगे, आप आइसिंग करेंगे तो विपिंग क्रीम आपको चाहिए होगा। अभी आपके पास विपिंग क्रीम है तो विप करने के लिए आपके पास विपिंग मशीन होना चाहिए केक क्रीम विप करने के लिए। तो उसके लिए एक इस तरह का विपिंग मशीन आता है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये उसका, ये देखिए, ये सामने ऐसे यहाँ पर लगता है ऐसे, और ये से विप होता है। तो ये विपिंग मशीन मेरे पास ऑपैक का है, ये सी फिलिप्स का भी मिलता है, बजाज का भी मिलता है, आप जिसका लेना चाहो ले सकते हो। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये मैंने यहीं एक इलेक्ट्रिक शॉप है वहाँ से ये लिया था, ठीक है। तो ये एक विपिंग मशीन हो गया आपके पास, ये होना आपके पास ज़रूरी है ताकि आप केक क्रीम अच्छे से विप कर सको। अब जब आपने केक विप कर लिया, आपको उसमें कुछ एसेंस चाहिए होंगे, तो आपने क्या करना है, कुछ एसेंस अपने पास रखना है। मेरे पास ऑलमोस्ट हर तरह के एसेंस है, लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो आपको बेसिक जो वनीला एसेंस आता है आपको वो ले लेना है, या फिर मेरे पास और भी बहुत सारे एसेंस है। ये देखिए, केसर पिस्ता एसेंस है, ये मेरे पास है पाइनएप्पल एसेंस, ठीक है। ये सभी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैंने सब अमेज़न से मंगाया हुआ है, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, आप ले लेना। ये इलायची फ्लेवर चाहिए, ये बटर स्कॉच है, ये हर तरह का फ्लेवर है मेरे पास। लेकिन आप जो बिगिनर हैं वो आप वनीला एसेंस से शुरू कीजिए, एक वनीला एसेंस ले लीजिए बस। अभी आपने केक विप कर लिया। अब आपको अगर केक का अलग अलग कलर चाहिए तो लिक्विड कलर आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जब विपिंग क्रीम में लिक्विड कलर आप डालते हैं वो थोड़ा सा लिक्विड ही फॉर्म करता है। तो मेरे पास जितने भी कलर है सब जेल कलर है, देखिए अलग अलग तरह के बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत सारे केक्स बनाती हूँ तो फिर उसमें अलग अलग यूज़ करती हूँ। और हाँ, केक बेकिंग कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है ये बस मैं एज शौक के लिए, हॉबी के लिए करती हूँ, मुझे पसंद है बनाना, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो कलर्स एसेंस आप ये ले लीजिए। अभी आपने कलर क्रीम विप कर लिया, उसमें कलर भी मिला लिया। अब आप क्या करेंगे केक में आइसिंग आप लगाना शुरू करेंगे। तो आपको क्या चाहिए, इस तरह का पाइपिंग बैग चाहिए। पाइपिंग बैग से आप केक में इस तरह से आइसिंग करोगे, या फिर अगर आप पाइपिंग बैग नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो ये एक स्पैचुला आप यूज़ कर सकते हो इस तरह का। ये भी मैंने लंबा ही मंगाया हुआ है, ताकि जब मैं केक लगाऊँ किनारे किनारे भी तो ऊंचा केक भी मैं बना सकूँ, उसको भी मैं अच्छे से आइसिंग कर सकूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि आप स्पून से कर लोगे या फिर कुछ और से कर लोगे, ये बहुत इजी होता है। जब मैं आपको बताऊंगी कि केक विपिंग कैसे किया जाता है तब आपको पता चलेगा कि ये आपने आइसिंग कंप्लीट कर ली। अब आपको स्क्रैपर चाहिए जिससे आप अच्छे से फिनिशिंग टच दे सको अपने केक को। तो इस तरह के स्क्रैपर है मेरे पास। बेसिकली मैं यही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर मेरे को प्लेन करना है तो इस साइड से कर लूँगी, अगर उसमें थोड़ा जिगजैग शेप देना है तो इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। मैं आपको करके बताऊंगी, जब हम लोग आइसिंग शुरू करेंगे तो करके बताऊंगी। आपको बेसिकली ये चाहिए होगा। अब आपने अच्छे से अपने केक को फिनिशिंग टच दे दिया, आप थोड़ा डेकोरेट करना है तो चॉकलेट गार्निशिंग के लिए आपको इस तरह का चॉकलेट चाहिए होगा। ये पूरा कंपाउंड आता है, ठीक है। ये आपका वाइट कंपाउंड है, मेरे पास डार्क कंपाउंड ख़त्म हो गया था तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। डार्क कंपाउंड आप यूज़ करें, वाइट कंपाउंड यूज़ करें, इस तरह का पैकेट मंगा लें, ये सस्ता पड़ता है। और सेकेंड चीज़ ये कि किसी भी कंपनी का आप मंगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी का मंगाओ। मैं यूज़ करती हूँ ये, तो इसलिए मेरे पास ये है। अभी आपको क्या चाहिए, आपने गार्निशिंग कर लिया, इस तरह का शुगर बॉल आप मंगा के रखो, ठीक है। ये बेसिक्स है, इस तरह का शुगर बॉल, ये छोटे में है, ठीक है। अभी आपने ये सभी डेकोरेशन की चीज़ अपना लिए। अब थोड़ा फ्लावर्स वगैरह बनाना हो आपको तो ये नोज़ल्स है मेरे पास कुछ। मैं आपको बिगिनर इतना सारा नोज़ल तो लेने नहीं बोलूँगी, पर ये एक नोज़ल होता है, ये आप ऑनलाइन मैं लिंक दे दूँगी, ये आप ज़रूर लेना। ये बहुत अच्छा नोज़ल है और इतना अच्छा फ्लावर इससे बन जाएगा आपका कि आपको कोई और नोज़ल लेने का मन नहीं करेगा फ्लावर भी या बॉर्डर भी आप बनाते हो तो इस तरह के नोज़ल से बन जाएगा वो। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अभी जब बिगिनर हो तो इस तरह का एक नोज़ल ले लो, ये इनफ है। मेरे पास तो बहुत सारे हैं और भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका केक हो जाएगा कंप्लीट।